हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप सब। मैं आशा करता हूँ स्वस्थ और मस्त होंगे। मैं विकास आपको फिर से हमारे विद्या मंदिर क्लासेज में स्वागत करता हूँ। आज मेरा जो क्लास है बहुत दिनों के बाद ले रहा हूँ, शायद कुछ तबीयत ख़राब होने के बावजूद। और इसमें मैंने आज जो क्लास लाया हूँ इसमें दो पार्ट होंगे। एक सर्कल जो है उसमें एक आपको जो फिगर आधारित होगा, एक नॉर्मल जो पूछा जाता है उस प्रकार से होगा। इसमें दोनों लेंगे। इस पार्ट 1 है, इसमें सिंपल क्वेश्चन होगा, वृत्त के क्षेत्रफल, परिधि, चतुर्थांश, इस वाले क्वेश्चन पूछते हैं। और ये दोनों जो पार्ट मिला के होगा पार्ट 1, पार्ट जो होता है फर्स्ट और सेकेंड है। इसमें ये दोनों मिला के 5 से 7 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। क्वेश्चंस जो है पूछे जाते हैं, 5 से 7 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और हम सारे क्वेश्चन को लाया हूँ जो इसमें पूछा गया है अब तक का, 11 से लेकर 2024 तक प्रीवियस। और देखेंगे जो बार बार रिपीटेड किया गया है। और कुछ नहीं, अगर आपको नंबर अगर ज़्यादा से ज़्यादा लाना हो तो ये अभी जो मेरा 4 चैप्टर बचा हुआ है, वृत्त हो गया, आपको प्रोबेबिलिटी हो गया, स्टैटिस्टिक्स हो गया, और एक हाइट एंड डिस्टेंस होता है, ये सब मिला के ना आप यहाँ से 40 से 50 नंबर ला सकते हैं। चारों मिला के 4 पार्ट जो बचा हुआ है मेरा अभी सो। और चारों पार्ट्स अगर अच्छे से पढ़ लें, बहुत सिंपल होता है, ये कोई हार्ड नहीं होता है और बहुत सिंपल होता है। ये अगर चारों पढ़ लेंगे तो बहुत सारे नंबर आ जाएंगे यहाँ से। देखते हैं इसमें जो है बहुत सिंपल क्वेश्चन पूछा हुआ है। और ये मेरा सर्कल का पार्ट फर्स्ट होगा। और इसमें शायद 25-26 क्वेश्चन है। और देखते हैं जो कितना सिंपल से पूछा गया है, बार बार पूछा गया है। चालू करते हैं। देखिए ये 2011 में पूछा गया था, ये क्वेश्चन 2011 का है। और ये 2020 में भी पूछा गया था, मैं नहीं लिख पाया हूँ। 2020 में भी इस प्रकार का क्वेश्चन पूछा गया। सिंपल पूछ जाएगा, वृत्त है, सर्कल है, सर्कल का जो एरिया ही पूछ दिया गया था। हम आपको बता दें, वृत्त जो है एक प्रकार से ये वृत्त होता है। और इसमें एक सेंटर होता है, इसको केंद्र बोलते हैं, हम लोग केंद्र बोलते हैं। और केंद्र तो हो ही गया। और इसमें जो होता है इसको हम लोग जीवा बोलते हैं। इस प्रकार से जीवा हो गया, इस प्रकार से जीवा होता है। और सबसे बड़ी जीवा को हम क्या बोलते हैं, सब यहाँ पे आके केंद्र से जो गुजरेगा वो सबसे बड़ी जीवा होगा, बड़ी जीवा होगा। यही बड़ी जीवा को हम लोग व्यास भी बोलते हैं। तो कभी क्वेश्चन भी पूछा गया है, ये वृत्त की सबसे बड़ी जीवा को क्या बोलते हैं, तो व्यास बोलते हैं। ये क्वेश्चन पूछा गया था क्योंकि ये केंद्र से गुजरता है। फिर यहाँ से ये सबसे बड़ा होता है, फिर यहाँ से खींचेंगे तो यहाँ से फिर इससे छोटे होते जाएगा, धीरे धीरे छोट होते चले जाएगा यहाँ पे, इसी को बोलते हैं। और यहाँ से मैंने और मान लीजिए केंद्र है, केंद्र से अगर ये तो जीवा हो गया, अगर इसी को इस प्रकार से कर दें, चाहे इस प्रकार से कर दें, चाहे किधर भी इधर कर दें, तो एक प्रकार के रेडियस हो जाता है, जिसे त्रिज्या बोलते हैं। त्रिज्या बोलते हैं इसको। कहीं भी ये केंद्र से हो गया, ये रेडियस हो गया, इसी को इस प्रकार से मिला देने से व्यास कहलाता है। अब व्यास, वृत्त के सबसे बड़ी व्यास जो होता है उसी को बड़ी जीवा भी बोलते हैं। ये क्वेश्चन पूछा गया है, वृत्त की सबसे बड़ी जीवा को क्या बोलते हैं, व्यास बोलते हैं। और ये वृत्त का क्षेत्रफल हो गया। तो वृत्त का क्षेत्रफल आपको पता ही होगा, देखिए πr² होता है, πr² होता है। सिंपल था आपको। देखिए ये 2πr परिधि होता है, वृत्त की परिधि का ये जो होता है परिधि का ये फार्मूला होता है 2πr। वृत्त का क्षेत्रफल πr² होता है। और ये तो इसमें लागू नहीं होगा, तो इसीलिए πr² और वृत्त की परिधि 2πr होता है। इसी पर देखिए कितना सारे क्वेश्चन पूछा गया है। नेक्स्ट, एक वृत्त के चतुर्थांश का एरिया ज्ञात कीजिए जिसकी परिधि 22 सेंटीमीटर है। देखिए एक वृत्त है, उतना अच्छा नहीं बन पाया है, बट ये वृत्त जो है ये पूरा ये वृत्त हम लिए इस प्रकार के। ये केंद्र हुआ, केंद्र से मान लीजिए जो त्रिज्या हो गया, ये व्यास हो गया एक तरह से। ये रेडियस को r से सूचित करते हैं, त्रिज्या को, व्यास को d से बोलते हैं, d लिख देते हैं। देखिए ये परिधि क्या होता है, परिधि जो होता है
यहाँ से लेके यहाँ तक कि चारों तरफ के गोल क्षेत्रफल को परिधि बोलते हैं। किसी भी अगर मान लिया फिगर में बोले जो परिधि क्या होता है, तो उसका जितना जो परिधि हो उसी को अलग अलग फिगर में जैसे परिमाप बोलते हैं चाहे कुछ ही बोलते हैं, तो उस प्रकार से परिधि ही होता है। क्योंकि ये पूरा सर्किल का जो यहाँ से यहाँ तक के जो हुआ वो पार्ट उसी को बोलते हैं। तो ये कहा जो इसका मान क्या होता है अभी पढ़ी है, वृत्त की परिधि क्या होता है, वृत्त का परिधि, वृत्त की परिधि 2πr होता है ना। जब 2πr होता है हमको वृत्त की परिधि दे चुका है, वृत्त की परिधि, वृत्त की परिधि की जगह लिखते हैं 22 सेंटीमीटर। अब वृत्त की परिधि हम जानते हैं 2πr होता है ना। तो अब कह रहा है वृत्त के चतुर्थांश का एरिया। चतुर्थांश कहने का क्या होता है, हम यहाँ से r भी निकाल सकते थे क्योंकि यहाँ 22 है, 2 इंटू पाई का मान 22/7 इंटू में r। देखिए 22 से 22 कट गया और r का मान क्या हो जाएगा, ये 7 जो है से इधर आ जाएगा, ये गुना में से भाग में 2 आ जाएगा, तो r का मान हमको 7/2 आ गया r का मान। चतुर्थांश कहने का मतलब क्या है, वृत्त के चतुर्थांश का कहने का मतलब एक वृत्त है, यही चतुर्थांश का मतलब इसका 4 पार्ट में बांटा गया है। तो एक पार्ट का मान कह रहा है, एक पार्ट का मान कह रहा है चतुर्थांश का क्षेत्रफल। चतुर्थांश मान लीजिए वृत्त की क्षेत्रफल कहते हैं πr², इसके चतुर्थांश का मतलब क्या है, एक पार्ट कह रहा है, तो 1 2 3 4, तो 4 से भाग दे दिए। वृत्त के क्षेत्रफल का πr² होता है पूरे का क्षेत्रफल, तो पूरे का क्षेत्रफल का चतुर्थांश कहने का मतलब, चतुर्थांश का मतलब क्या होता है, 1/4 उसका वृत्त का जो क्षेत्रफल निकलेगा उसका 1/4 हमको क्षेत्रफल निकालते, 1/4 तो πr² में हम 4 से भाग देते 1/4 निकल जाएगा। तो इसीलिए हमको निकला क्या, r बराबर निकला 7/2। वृत्त के चतुर्थांश क्या होता है, वृत्त की चतुर्थांश का एरिया, देखिए वृत्त का क्षेत्रफल होता है πr², और चतुर्थांश काल में का उसका चौथा ही भाग, तो 4 से भाग दे देते हैं, यही तो हुआ। देखिए पाई का मान क्या होता है 22/7, r का मान हमको क्या लिखा है 7/2, r² है तो 2 बार लिख देंगे, r² है तो 7/2 2 बार लिखेंगे, बटे में 4। देखिए ये 7 से ये 7 कट गया, ये 2 से ये 11 मतलब ये कट गया, ऊपर में हमको क्या बचा 11 × 7, ये जो 2 है इसे नीचे आ जाएगा, 4 × 2, हमको क्या 11 7 77, 4 दूना 8, ये क्या हो गया, ये 77/8 सेंटीमीटर², यही आ गया 77/8 सेंटीमीटर²। तो देखिए 77/8 सेंटीमीटर²। इसमें था क्या, परिधि दिया हुआ, तो परिधि हम जानते हैं 2πr, और परिधि के सामने 22 सेंटीमीटर दिया, 22 सेंटीमीटर 2πr, तो यहाँ से r का मान निकल गया, r का मान निकल गया, तब क्या वृत्त के चतुर्थांश का एरिया। तो चतुर्थांश का एरिया कहने का मतलब क्या, वृत्त का क्षेत्रफल का चौथाई भाग, तो वृत्त का क्षेत्रफल का चौथाई भाग होता है, वही मैंने वृत्त का क्षेत्रफल का चौथाई भाग कर दिए, 4 से भाग दे दिए, सबका मान रख दिया, r का मान 7/2 था, 7/2 r² था, 2 बार कर दिए, नीचे में 4 से भाग दिए थे, इतना आ गया, यही तो पूछा हुआ था। देखिए दो वृत्तों का एरिया का अनुपात दिया हुआ है, उनकी त्रिज्या का अनुपात क्या होगा। दो वृत्त लेते हैं, मान लिया जो दो वृत्त का एरिया का अनुपात, दो वृत्त का एरिया क्या होता है, अलग अलग होगा, अलग अलग होगा या बराबर होगा या उसका त्रिज्या भी अलग होगा, तभी तो क्षेत्र। मान लीजिए पहला वृत्त का एरिया बटे दूसरा वृत्त का एरिया बराबर क्या है 4/1 है। पहला वृत्त का एरिया क्या होता है πr², मान लिया r1 उसका रहा होगा क्योंकि पाई तो सब में बराबर होता है। दूसरा का लिखते हैं πr² क्योंकि उसका भी त्रिज्या अलग रहा होगा, वृत्त का दूसरा वृत्त है तो उसका त्रिज्या अलग, क्या दिया 4/1।
देखिए पाई से पाई कट गया, R1 बटे R2, क्योंकि इसका त्रिज्या अलग रहा होगा, इसका त्रिज्या अलग रहा, तभी तो यहाँ क्षेत्रफल अलग अलग दिया हुआ है। तभी इसका पहला वृत्त का एरिया का R1 मान लिए, इसका R2 मान लिए। देखिए R1 बटे R2 इस सब का होल स्क्वायर हो जाएगा बटे 4/1। देखिए R1 बटे R2, इधर से स्क्वायर हटेगा, इधर रूट आ जाएगा, तो रूट क्या हो जाएगा 4/1। R1 बटे R2 क्या निकला, 4 का रूट क्या हो जाएगा 2, 1 का रूट 1, यानी पहला वृत्त का त्रिज्या दूसरा वृत्त का त्रिज्या 2:1 में आ गया रेशियो में, यही तो था 2:1। तो इस प्रकार का अगर आए ऑब्जेक्टिव में, तो जब एरिया का अनुपात दिया हुआ है 4:1 तो इसका रूट कर देंगे। जब रूट कर देंगे, इसी को डायरेक्ट अगर रूट कर देंगे, रूट मिला देंगे, तो क्या निकलेगा 2:1। ये क्या रेडियस का निकला R1 अनुपात R2 का। अब कभी दे दिया जाए R1 इंटू R2 दे दिया जाए कि रेडियस इतना है, तो इसका क्षेत्रफल क्या होगा, तो इसको स्क्वायर कर दीजिएगा क्षेत्रफल में, कि रेडियस दिया रहेगा तो स्क्वायर क्या होता है πr स्क्वायर क्षेत्रफल, तो इसको स्क्वायर कर दीजिए। जब इसका स्क्वायर कर दीजिएगा, इसका स्क्वायर 4:1 हो जाएगा, यही तो आ गया। तो इसीलिए 2:1। नेक्स्ट चलते हैं। यदि बिंदु Q से किसी वृत्त की स्पर्श रेखा की लंबाई 24 सेंटीमीटर और केंद्र से Q की दूरी 25 सेंटीमीटर, तो वृत्त की त्रिज्या है। मान लीजिए जो ये वृत्त है, कहा है जो बिंदु Q से किसी वृत्त की स्पर्श रेखा की लंबाई, मान लीजिए यहाँ Q है, यहाँ से वृत्त की स्पर्श रेखा, स्पर्श तो यही होता है, स्पर्श रेखा स्पर्श कर गया, और स्पर्श रेखा की लंबाई कितना दिया है 24 सेंटीमीटर, 24 लिखते हैं। और केंद्र से Q की दूरी, यहाँ से जो इसकी दूरी है ये कहा है 25 सेंटीमीटर। देखिए 25 सेंटीमीटर, ये जो हुआ हमको यहाँ से यहाँ मिला है, ये रेडियस होता है, रेडियस ये वो हो गया। मान लीजिए जो ये हो गया, तो अब कह रहा है जो वृत्त की त्रिज्या ज्ञात की, त्रिज्या तो हमको यही हो गया, हम जानते हैं पाइथागोरस प्रमेय से। देखिए यहाँ कहीं बाह्य वृत्त से अगर वृत्त पर स्पर्श रेखा खींचते तो लंबाई होती है, लंब होती है, लंब को P से सूचित करते हैं, परपेंडिकुलर ये कर्ण हो जाती है, कर्ण को H से हाइपोटेनियस, ये बेस हो जाता है, त्रिज्या बेस हो जाता है। तो हम जानते हैं ना पाइथागोरस से, इस प्रकार का हो गया, हमको बन गया ये P 24 हो गया, कर्ण 25 हो गया, हम ट्रिपलेट से जानते हैं 24 25, ये बेस 7 हो जाएगा, तो यही तो 7 था। इस प्रकार से निकलते हैं, लेकिन हम देखते हैं, हम लिख सकते हैं पाइथागोरस से OQ स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा AQ स्क्वायर प्लस OA स्क्वायर, यही तो जानते हैं पाइथागोरस से। OQ का मान क्या है 25 का स्क्वायर, AQ कितना है 24 का स्क्वायर प्लस OA कितना है R स्क्वायर, वही बेस हो गया R स्क्वायर। 25 का स्क्वायर क्या होता है 6 से 25, 24 का स्क्वायर कहाँ से 576 प्लस R स्क्वायर, यही तो होता है। देखिए इसको हम इधर लाएंगे, तो 6 से 25 माइनस 576 R स्क्वायर। देखिए इसको हम इधर से करेंगे, लेंगे 15 में 6 गया 9, 11 में 7 गया 4 बराबर R स्क्वायर। तो देखिए इधर से स्क्वायर हटेगा, इधर रूट आ जाएगा बराबर R का मान क्या निकला 7, यही तो निकला था। ट्रिपलेट अगर आपको याद रहे तो कर्ण है, हाइपोटेनियस, ये परपेंडिकुलर होता है, वृत्त के किसी बाह्य बिंदु से स्पर्श रेखा खींचा जाता है, परपेंडिकुलर लंब होता है, और इसको ये मिलाते हैं कर्ण होता है, ये बेस आधार हो जाता है जो त्रिज्या होती है, तो ये निकल जाए ट्रिपलेट से 25 24 7 का ट्रिपलेट होता है, 25 24 7 एक ट्रिपलेट होता है, जैसे 3 4 और 5 ट्रिपलेट होता है, वही इस प्रकार से होता है। तो वृत्त की त्रिज्या पूछा था, त्रिज्या 7 सेंटीमीटर, कितना अच्छा निकल गया। एक वृत्त के चतुर्थांश का एरिया ज्ञात कीजिए जिसके परिधि देखिए, वही क्वेश्चन फिर 2012 में पूछ दिया, चतुर्थांश का एरिया। चतुर्थांश का एरिया निकालने के लिए उसमें था जो परिधि दिया था 22 सेंटीमीटर, ये 44 सेंटीमीटर दे दिया। तो देखिए हमको क्या है परिधि दिया, वृत्त की परिधि क्या होता है, वृत्त की परिधि बराबर 2 पाई r होता है। परिधि हमको दिया कितना है 44 सेंटीमीटर,
44 लिखते हैं परिधि के जगह। 2 पाई के मान 22/7, आर हमको पता नहीं है, आर निकल जाएगा। देखिए यहाँ 22 दूना 44 और ये 2 से ये 2 कट गया, तो देखिए यहाँ ये 7 इधर आ जाएगा, आर बराबर क्या निकला 7 निकला। ये हमको रेडियस निकल गया, त्रिज्या। जब त्रिज्या निकल गया तो हमको वृत्त का क्षेत्रफल भी निकल सकता है। तो कह रहा है चतुर्थांश का एरिया, अगर वृत्त का क्षेत्रफल कहता पाई आर स्क्वायर कर देते, आर का मान 7 रख देते। कह रहा है चतुर्थांश, चतुर्थांश का वृत्त का क्षेत्रफल का चौथाई कर देंगे, तो पाई आर स्क्वायर। वृत्त का चतुर्थांश क्या होता है, इसीलिए वृत्त की चतुर्थांश की एरिया वृत्त का क्षेत्रफल का स्क्वायर बटे में 4 करते हैं। देखिए वृत्त पाई का मान 22/7, आर का मान कितना लिखा है 7, आर स्क्वायर है तो 2 बार लिखेंगे, बटे में 4। ए 7 से ए 7 कट गया, यही तो हुआ। हमको बचा क्या 22 × 7 बट्टा में 4। ये कर सकता है 2 11, तो हमको 11 सत्ते 77/2 सेंटीमीटर स्क्वायर, यही तो निकला 77/2 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसका आधा कर देंगे, इसका भाग देंगे तो 38.5 सेंटीमीटर आएगा, यही तो है। उसमें कितना निकला था 22/4 निकला था, 77/8 निकला था, यह निकल गया। नेक्स्ट चलते हैं। देखा परिधि वाले वृत्त की त्रिज्या ज्ञात की। देखिए 44 सेंटीमीटर परिधि वाले वृत्त की त्रिज्या। तो वृत्त की परिधि हम जानते हैं, वृत्त की परिधि क्या होता है, वृत्त की परिधि होता है 2 पाई आर, यही तो होता है। 2013 में पूछा गया वृत्त की परिधि बराबर 2 पाई आर। परिधि हमको दिया कितना है 44 बराबर 2 पाई आर। 2 गुने पाई का मान 22/7 इंटू आर। देखिए 22 दूना 44, 44 से ही 44 कट गया, तो देखिए तिरछा गुना तो 7, आर का मान 7 आ गया, यही तो पूछ रहा था। त्रिज्या 7 मीटर, मीटर में था तो मीटर हो जाएगा 7 मीटर। वृत्त की त्रिज्या निकल गया। इस प्रकार से बहुत सारे क्वेश्चन देंगे आपको, पूछेगा इसी प्रकार से। 9वां 7 किसी वृत्त की पर कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है। देखिए इसमें कई प्रकार से क्वेश्चन पूछता है। देखा है किसी वृत्त पर, ये बार क्वेश्चन 2023 में भी है, 2020 में भी क्वेश्चन पूछा गया है और 2023 में भी क्वेश्चन पूछा गया है। देखिए किसी वृत्त पर कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है। तो किसी वृत्त पर कहीं भी बिंदु का जिक्र नहीं किया जाए। मान लीजिए कहीं बिंदु अगर दे दिया जाता, कहीं बिंदु दे दिया था, तब कहता है वृत्त पर कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है किसी बाह्य बिंदु से। तो बिंदु से कहता था 2 ही वृत्त की स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है बाह्य बिंदु से, 2 ही, सिर्फ 2, एक ये हो गया, एक ये हो गया। लेकिन इसमें कहा है किसी भी वृत्त पर कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है, मतलब बिंदु और का कुछ भी जिक्र नहीं किया। इसका मतलब हो गया जब जिक्र किया ही नहीं है तो वृत्त पर कहीं भी किसी भी तरीका से हम स्पर्श रेखा खींच सकते हैं, कितना भी खींच सकते हैं, समझे। इसीलिए इनफाइनाइट हम इसका आंसर देंगे। वृत्त के अगर बिंदु इसमें कहीं भी स्पष्ट नहीं किया, बिंदु स्पष्ट कर दे। ये क्वेश्चन पूछा भी गया है शायद 2024 में, वृत्त की बाह्य बिंदु से किसी बिंदु से कितनी स्पर्श रेखा खींच सकते हैं, तो 2 खींच सकते हैं। एक ये हो गया, एक ये हो गया। लेकिन इसमें अगर बिंदु का जिक्र न करे तो इसमें अनंत हो जाएगा। इसी को अनंत को कहीं इनफाइनाइट लिखता है, कभी अनंत लिखता है, इसी लिखता है, इस प्रकार से लिखता है। अगर बाह्य बिंदु दे दिया जाए तो सिर्फ 2, और नहीं दिया जाए तो बस कहे जब कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है सिर्फ, तो वो अनंत हो जाएगी। नेक्स्ट, 2 वृत्त की त्रिज्या क्रमशः 19 सेंटीमीटर 9 सेंटीमीटर, उस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात की जिसकी परिधि इन दोनों वृत्तों की परिधियों के योग के बराबर है। तो मान लेते हैं जो 2 वृत्तों की त्रिज्या क्रमशः इतना है। पहला वृत्त R1 का जो है 19 सेंटीमीटर दिया है, R2 का 9 सेंटीमीटर दिया है। तो कह रहा है जब त्रिज्या ज्ञात जिसकी परिधि इन दोनों वृत्तों की परिधियों के योग के बराबर होता है। मान लीजिए नया वृत्त की परिधि 2 पाई आर होता है, 2 पाई आर, एक 12 लिख देते हैं, 2 पाई आर। और अलग अलग दिया हुआ है, जैसे पहला वृत्त की परिधि 2 पाई R1 प्लस 2 पाई R2, ये अलग अलग दिया हुआ है रेडियस सबका।
तो ये पहला वृत्त की परिधि हो गया, ये दूसरा वृत्त की परिधि हो गया। ये दोनों वृत्त की परिधि जोड़ देंगे तो तीसरा वृत्त की परिधि कह रहा है योग के बराबर है। दोनों वृत्त की परिधि का योग जो है ये तीसरा वृत्त के योग के परिधि के योग के बराबर है। तो देखते हैं जो यहाँ 2πr दिया हुआ है, 2πr लिखते हैं। 2π कांस्टेंट है दोनों टर्म में, यहाँ भी 2π है, यहाँ भी 2π है, तो हम 2π कॉमन ले लेते हैं। तो r1 प्लस r2 बचा, है ना। देखिए यहाँ 2π से ये 2π कट गया, यहाँ बचा कैपिटल R, r1 प्लस r2 यही बचा। r1 का मान कितना दिया है 19 सेंटीमीटर, r1 की जगह 19 लिखते हैं, प्लस r2 कितना दिया है 9 सेंटीमीटर ये लिखते हैं। तो कैपिटल R तीसरा वृत्त की परिधि का जो रेडियस होगा कितना हो गया 9 9 18 2, यही तो हो गया। तब कह रहा है कि परिधियों के योग के बराबर है, तो उस दो वृत्तों की त्रिज्या है, तो उस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए जो इस परिधियों के दोनों वृत्त की परिधि के योग के बराबर है। तो कर दिए जो दोनों वृत्त की परिधि का योग कर दिए, ये तीसरा वृत्त की परिधि के योग के बराबर होते, इसी का R का मान पूछ रहा था। तो 28 सेंटीमीटर आ गया। कितना अच्छा सिंपल क्वेश्चन था। नेक्स्ट, यदि किसी वृत्त की त्रिज्या आधी कर दी जाए तो पुराने तथा नए वृत्तों की परिधियों का अनुपात क्या। मान लेते हैं जो माना पहला वृत्त की त्रिज्या R है, त्रिज्या बराबर R लिखते हैं, और दूसरा वृत्त की त्रिज्या बराबर कह रहा है किसी वृत्त की त्रिज्या आधी कर दी जाए तो पुराने वृत्त तथा नए वृत्त की परिधि। तो मान लीजिए पहला वृत्त की त्रिज्या जो पुराना था उसका R मान लेते हैं R1, और दूसरा वृत्त जो नए वृत्त बना उसका परिधि का, तो किसी वृत्त की त्रिज्या का आधी कर दी जाए तो पुराने तथा नए वृत्तों की परिधियों का अनुपात होगा। तो परिधियों का अनुपात इसका मान लेते हैं, त्रिज्या कहा है R2 कर देने के लिए इसका R2 कर देते हैं, क्योंकि यहाँ कहा है त्रिज्या R2 कर दिया जाए, त्रिज्या आधी कर दिया है तो आधी कर दे। तो नए वृत्त पहला वृत्त का पहले पूछ रहा है, पुराने का पहले तब नया वृत्तों की परिधियों का। तो पहला वृत्त का परिधि क्या होता है पुराना का 2πr, दूसरा वृत्त का परिधि 2πr2 क्योंकि आधा कर दिया है, परिधि है 2πr ही रहेगा। देखिए 2π इंटू R, 2π π/2। देखिए यहाँ 2π से 2π कट गया, यहाँ देखिए R से AR कट गया, ये हो जाएगा इधर आएगा तो गुना में 2, इधर बचा 1, यही तो है। तो उसके कह रहा है जो उसके वृत्त की नए वृत्त तथा पुराने वृत्त की अनुपात 2:1 आ गया। पहले पुराने लिखा था तो पुराने पहले लिखे हैं, पहले तब नए लिखे हैं, तो पहले पुराना लिखे थे तब जाके आधा करके त्रिज्या का आधा करके नए का लिख दिए। तो इसी प्रकार से 2:1 मारेंगे, ये ना कि 2:1:2 कर देंगे। यहाँ देखना पड़ेगा पहले पुराना पूछा है कि नया पहले पूछा है, तो बाद में नया पूछा है तो नया के बाद में लिखे इधर, पुराना के इधर लिखे हैं, तब 2:1 आ गया। नेक्स्ट है वृत्त की स्पर्श रेखा है, स्पर्श बिंदु से केंद्र को मिलाने वाली रेखा पर क्या होती है। कह रहा है वृत्त की स्पर्श रेखा है, वृत्त की स्पर्श रेखा है, स्पर्श रेखा स्पर्श बिंदु से केंद्र को मिलाने वाली रेखा पर, मान लिया स्पर्श बिंदु है तो स्पर्श बिंदु है तो वृत्त की स्पर्श बिंदु यहाँ हो गया, स्पर्श रेखा खींचे, ये क्या हो जाता है हाइपोटेनियस, ये परपेंडिकुलर। ये कहता है जो स्पर्श बिंदु से केंद्र को मिलाने वाली, तो स्पर्श बिंदु से केंद्र को मिलाने वाली रेखा पर, ये केंद्र को मिलाने वाली रेखा पर जो होता है स्पर्श बिंदु जो होता है ये जो है लंब होता है, यहाँ 90 डिग्री का कोण बनता है, क्योंकि यहाँ लंब हुआ। लंब कहीं भी होता है, जैसे पाइथागोरस में आप पढ़े होंगे, ये लंब होता है, लंब यहाँ पर या 90 का कोण बनता है, समझ गए ना। तो यहाँ पर यह भी लंब है, यहाँ पर स्पर्श आया है, यहाँ पर लंब होता है, तो यहाँ लिखेंगे जो लंब होता है। कभी कभी 90 डिग्री भी यहाँ लिख देता है, 90 डिग्री का कोण बनाता है, यही तो होता है। नेक्स्ट, एक बिंदु ए से जो एक वृत्त के केंद्र से
5 सेंटीमीटर दूरी पर है। वृत्त की स्पर्श रेखा की लंबाई 3 सेंटीमीटर, वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। बस वही है, अभी इस प्रकार के क्वेश्चन बताए हैं। कह रहा है जो एक बिंदु ए से, जो एक वृत्त के केंद्र से 5 सेंटीमीटर से, ए है, मान लीजिए यहाँ ए है, कह रहा है वृत्त के केंद्र से तो केंद्र यही है, केंद्र से 5 सेंटीमीटर की दूरी, तो यहाँ से 5 सेंटीमीटर की दूरी कर देते हैं। यहाँ हो गया वृत्त की स्पर्श रेखा की लंबाई, तो स्पर्श रेखा यही होता है ना, तो स्पर्श कर देते हैं यहाँ। वृत्त की स्पर्श रेखा की लंबाई, स्पर्श रेखा की लंबाई कितनी है? 3 सेंटीमीटर, और ये कहा है 5 सेंटीमीटर है यहाँ से लेके यहाँ तक। तो वृत्त की त्रिज्या ज्ञात करें। तो वृत्त की त्रिज्या क्या होगा? ये जो केंद्र है सेंटर, यहाँ से यहाँ मिला देंगे, यही तो त्रिज्या होता है। या इसको हाइपोटेनियस बोलते हैं, कर्ण बोलते हैं इसको हिंदी में। इसको लंब, पी से सूचित करते हैं लंब। यही तो आधार होता है, आधार हो जाता है इसमें, आधार। इसको बी कहते हैं क्योंकि ये रेडियस हो गया, वही रेडियस को बी आधार बोलते हैं। इसी का लंबाई पूछ रहा है जो कितना होगा। तो पाइथागोरस हम जानते हैं, पाइथागोरस हम क्या जानते हैं? पाइथागोरस पढ़ने से कर्ण के स्क्वायर ओ ए के स्क्वायर प्लस इसको बी मान लेते हैं, ए बी के स्क्वायर प्लस ओ बी के स्क्वायर, यही तो होता है। ओ ए कितना है? 5 के स्क्वायर, ए बी कितना है? 3 का स्क्वायर, ओ बी पूछ रहा है आर है, क्योंकि यही तो त्रिज्या या बेस होता है, आर स्क्वायर। तो ये क्या होता है? 25, 5 के स्क्वायर 25, 3 का स्क्वायर 9 प्लस आर स्क्वायर। तो क्या हो जाएगा? ये 25 इधर 9 है, इधर आके माइनस में, बराबर आर स्क्वायर। 25 में से 9 गया, 16 बचेगा, बराबर आर स्क्वायर। इधर से स्क्वायर हटेगा, इधर रूट चढ़ जाएगा, तो ये क्या होगा? 16 का रूट 4। आर का मान क्या निकला? 4। इसका मान जो हुआ हमको निकल गया 4 सेंटीमीटर। ऐसे भी ट्रिपलेट अगर आपको याद रहता, इसका ट्रिपलेट क्या होता है? 5, 4, 3, क्योंकि कर्ण होता है, दोनों के स्क्वायर के वर्ग के योग के बराबर ये होता है। कितना अच्छा निकल गया? 4 सेंटीमीटर। नेक्स्ट चलते हैं। 2 वृत्त की त्रिज्या क्रमशः इतना सेंटीमीटर, उस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए जिसकी परिधि इन दोनों वृत्तों की परिधियों के योग के बराबर है। 2014 में पूछा गया है। इससे पहले भी इस प्रकार के क्वेश्चन बताएं। कहा है जो वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए जिसकी परिधि इन दोनों वृत्तों की परिधियों के योग के बराबर। मान लेते हैं नया जो वृत्त की परिधि है वो 2 पाई कैपिटल आर लिखते हैं। अब ये पहला है तो इसको लिखते हैं 2 पाई R1 प्लस 2 पाई R2, मतलब ये पहला वृत्त की परिधि है, दूसरा वृत्त की परिधि है, ये दोनों के योग के बराबर का तीसरा वृत्त की परिधि हो गया। यही तो है। इसका R1 इसका R2 कर देते हैं। यहाँ देखिए 2 पाई R, 2 पाई दोनों में कॉमन है, तो यहाँ लिख लेते हैं 2 पाई R1 प्लस R2। यही तो है। 2 पाई से 2 पाई कट गया, यहाँ कैपिटल R बच गया। R1 प्लस R2, R1 का मान कितना है? 8 है, R2 का मान कितना है? 6 है। कैपिटल R दोनों वृत्त के परिधि का योग का जो है तीसरा वृत्त की परिधि आया, उसका त्रिज्या क्या निकला? 8 और 6 14 सेंटीमीटर। अगर आपको टाइम नहीं हो तो इस प्रकार की, अगर मान लीजिए परिधि का, नए वृत्त की परिधि का जो पूछेगा त्रिज्या, तो ये दोनों का जोड़ दीजिएगा सिंपल में, 8 और 6 14। यही तो होता है। नए वृत्त की परिधि का जो त्रिज्या पूछेगा, ये दोनों वृत्त की परिधि के योग के बराबर हो जाएगा, 8 और 6 14, यही हो जाएगा। 14 यहाँ आंसर हो गया। उसमें भी आपको बताए होंगे, कहाँ है देखिए, इसमें भी पूछ रहा था नए वृत्त के परिधि के बराबर है तो इसका त्रिज्या क्या होगा? 19 और 9 28, यही तो होता है। 28 सेंटीमीटर इसका आंसर था। जब आपको टाइम ना मिले वहाँ पे तो डायरेक्ट इस प्रकार से कर दीजिएगा। नेक्स्ट चलते हैं। किसी वृत्त के केंद्र से 5 सेंटीमीटर दूर स्थित बिंदु ए से खींची गई स्पर्श रेखा के लिए मैं 4। देखिए इस प्रकार के क्वेश्चन यहाँ पे अभी बनाए हैं, सेम टू सेम क्वेश्चन है। देखिए क्या क्या है। किसी वृत्त के केंद्र से, ये 2015 में पूछा गया। देखिए वृत्त के केंद्र से कहा क्या? 5 सेंटीमीटर दूर पर, तो वृत्त के केंद्र से 5 सेंटीमीटर दूरी ए से खींची गई, यहाँ ए है, ए से खींची गई स्पर्श रेखा की लंबाई। स्पर्श रेखा की लंबाई
और 4 सेंटीमीटर है, 4 सेंटीमीटर दे देते हैं। और यहाँ पे तो ये क्या हो जाता है, हाइपोटेनियस, परपेंडिकुलर, कर्ण हो गया, ये लंब हो गया, ये आधार हो जाता है जिसे रेडियस बोलते हैं, इसको बी मान लेते हैं। वृत्त की त्रिज्या निकाले, अगर बताएं ना ट्रिपलेट क्या होता है, 5 4 3, जब 5 दिया हो 4 दिया हो तो इसका आंसर 3 होगा, क्योंकि क्या होता है 5 का स्क्वायर 25 होता है, बराबर 4 का स्क्वायर क्या होता है 16 प्लस 3 का स्क्वायर क्या होता है ना, दोनों के योग के बराबर आगे जाता है। इसीलिए जब 5 4 तो यहाँ 3, यही तो हो गया। तो इसको लिख सकते हैं कर्ण के स्क्वायर, पाइथागोरस से कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर जोड़ आधार का स्क्वायर। कर्ण क्या है 5 सेंटीमीटर का स्क्वायर, लंब क्या है 4 सेंटीमीटर, आधार क्या है r का स्क्वायर 25, ये 4 चौक 16 इधर आ जाएगा बराबर r स्क्वायर, 9 इधर निकलेगा r स्क्वायर, इधर रूट चलेगा इधर से हट के, या क्या हो गया 3 हो गया, r बराबर यही तो आया 3 सेंटीमीटर। 15 में पूछा गया क्वेश्चन। नेक्स्ट, एक वृत्त के एरिया और परिधि का मान समान है तो वृत्त की त्रिज्या क्या होगी। 2015 में भी क्वेश्चन रिपीटेड किया गया है। मतलब वृत्त जो होता है, वृत्त से आप ज़्यादा से ज़्यादा नंबर कलेक्ट कर सकते हैं। वृत्त हो गया, प्रोबेबिलिटी हो गया, स्टैटिक्स हो गया, ये रिपीटेड इतना क्वेश्चन करता है ना, मत पूछे। एक वृत्त की एरिया दिया है तो वृत्त का एरिया क्या जानते हैं, वृत्त का एरिया पाई r स्क्वायर, और परिधि का मान समान है तो परिधि क्या होता है वृत्त की 2 पाई r, यही तो समान है तो समान कर दिए, बराबर कर दिए। तो वृत्त की त्रिज्या देखिए यहाँ पाई है, इसको क्या करेंगे, इसको r इंटू आर कर देते हैं, 2 बार है तो 2 इंटू पाई इंटू आर, यही तो है। पाई से पाई ख़त्म, एक आर से एक आर ख़त्म, तो यहाँ आर बचा, आर बराबर 2 सेंटीमीटर। तो वृत्त की त्रिज्या कर रहा था तो वही तो निकल गया। वृत्त की त्रिज्या जब 2 सेंटीमीटर निकल गया तब इसको कहेगा जो परिधि निकाले तो 2 पाई आर के जगह 2 रख दें तो वो निकल जाए। वृत्त का क्षेत्रफल क्या है पाई आर स्क्वायर, वो भी निकल जाए, कुछ भी निकल सकता है जब मेरे पास त्रिज्या हो तो वृत्त का। तो 2 सेंटीमीटर। ये 23 में भी पूछा गया क्वेश्चन है, ये 23 में भी क्वेश्चन पूछा गया है इस प्रकार का। वृत्त के केंद्र पर बना कोण क्या होता है, वृत्त के केंद्र पर देखिए आपको पता होगा ये 4 पार्ट में बंटता है। इसी को देखते हैं, इस प्रकार से मिलाते हैं तो एक वृत्त बनता है। ये जो होता है यहाँ पे 90 होता है, ये भी इधर से 90 होता है, ये दोनों मिला है क्या हो गया 90 प्लस 90 180 हो गया। ये यहाँ 90 बना, ये यहाँ 90 बना, ये दोनों मिला है क्या हो गया 180 हो गया। आई जब पूरा घूम गया तो ऊपर और नीचे क्या हो गया 180 प्लस 180 डिग्री, पूरा गोल क्या हो गया 360 डिग्री। तो कह रहा है वृत्त के केंद्र पर, तो केंद्र रही है, केंद्र पर तो पूरे पर न बनेगा, यहाँ से यहाँ तक, तो यहाँ से यहाँ तक क्या बना, यहाँ पर ऐसे कर देते हैं, यहाँ से यहाँ तक ये 90 फिर इधर 90 फिर इतना दूर 90, क्योंकि यहाँ 90 है तो ये सब मिलाए क्या हो जाता है 360। यही तो होता है वृत्त के केंद्र पर 360 डिग्री कोण बढ़ता है। किसी धातु का वलय का एरिया, वलय क्या होता है धातु का वलय, इसमें वृत्त में पूछता है। मान लीजिए जो ये वृत्त है, एक और इसमें छोटा वृत्त आ गया, उतना अच्छा नहीं बना पर इसी में ये जो भाग होता है ना वलय का है, तो ये सेंटर तो दोनों का एक ही होगा। ये बड़ा त्रिज्या इसमें हो जाता है, ये कैपिटल आर हो गया, ये जो हो गया यहाँ से स्मॉल आर, क्योंकि एक ही केंद्र से दोनों खींचा गया। इसको चाप बड़ा करके खींचा है, इसका चाप छोटा, तो इसमें एगो त्रिज्या बड़ा हो जाता है, एगो छोटा हो जाता है। तो इसको हम मान लिया छोटका वृत्त का त्रिज्या छोटका, बड़का वृत्त का त्रिज्या बड़का। तो वलय का एरिया, वलय यही होता है, इतना जो ये घेरा हुआ इसी को वलय बोलते हैं। तो ये क्या हुआ, बड़ा वृत्त की अगर त्रिज्या में से छोटा वृत्त की त्रिज्या घटा दें तो वही तो वलय हो जाता है। बड़ा वृत्त की क्षेत्रफल यहाँ लिखते हैं, फिर छोटा वृत्त की क्षेत्रफल बराबर क्या होता है वलय का क्षेत्रफल, वलय का एरिया। वलय का एरिया पूरे है, तो बड़ा वृत्त के क्षेत्रफल में से छोटा वृत्त के क्षेत्रफल घटा देंगे तो ई वाला हमको बच जाएगा। तो बड़ा वृत्त का क्षेत्रफल क्या हो जाए यहाँ पाई
कैपिटल आर है तो पाई आर स्क्वायर होता है, कैपिटल आर के स्क्वायर। छोटा बीट है, छोटा बीट का पाई तो सब में कांस्टेंट है पाई, आर क्या है इसका छोटका आर, तो पाई आर स्क्वायर। तो बड़ा बीट का क्षेत्रफल माइनस छोटा बीट का क्षेत्रफल, यही वलय का क्षेत्रफल होता है। पाई से पाई देखिए यहाँ, पाई से पाई कॉमन आ गया, कैपिटल आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर। इसको इस प्रकार से लिख सकते हैं, ए माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला क्या था, ए प्लस बी इंटू में ए माइनस बी। कभी कभी इतना ही दे देता है वलय का एरिया, इस प्रकार से वलय का एरिया दे देगा। कभी कभी इसी को कर देगा क्या, पाई तो ठीक है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर पर तो देगा ए प्लस बी इंटू में ए माइनस बी। ये इस प्रकार से लिख सकता है, जो ये फार्मूला हुआ इस प्रकार से भी लिख सकता है यहाँ पर भी, और नहीं तो इतना पर भी छोड़ सकता है। तो देख लीजिएगा वहाँ एक दा जोड़ के एक दा घटा के पाई में अटैच करके, यही तो वलय का क्षेत्रफल हो गया। 2016 में पूछा था। देखिए 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के त्रिज्यखंड का एरिया, त्रिज्यखंड देखिए ये हो गया केंद्र हो गया, वो हो गया, ये हो गया, बी हो गया, यहाँ से यहाँ जो हुआ ना त्रिज्यखंड हो गया। इसमें कहा क्या 6 सेंटीमीटर त्रिज्या, ये भी 6 सेंटीमीटर, ये भी 6 सेंटीमीटर। बीच के त्रिज्यखंड का एरिया ज्ञात कीजिए, जिसका कोण ये 60 डिग्री है, 60 डिग्री यहाँ पे है। तो त्रिज्यखंड का एरिया क्या होता है, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, खंड का एरिया थीटा बटा 360 गुने पाई आर स्क्वायर। एक होता है चाप का एरिया, इसी में त्रिज्यखंड के चाप का एरिया, तो 2 पाई आर यहाँ पे लग जाता है। त्रिज्यखंड का एरिया, त्रिज्यखंड थीटा क्या है 60 डिग्री, नीचे में 360 फार्मूला से है। पाई का मान जानते हैं 22/7 होता है। आर का मान क्या है 6 गुने 6 लिखेंगे, आर स्क्वायर है तो देखिए यहाँ 6 1 36, 6 मरतबे नीचे में 6 आ गया, तो यहाँ हो गया ये 6 हो गया, और तो कोई कटने वाला है ही नहीं, तो हो गया 22 गुने 6 1 36 बटे 42। इसको हम कर सकते हैं 21 आधा 11, और कटेगा 3 से 3 सते 21, 3 बढ़ाइए 36, अब 11 गुने 12 बटे में 7, तो क्या हो जाएगा 11 दूना 22, 11 आधू 13 बटे 7 सेंटीमीटर, यही तो आ गया। त्रिज्यखंड थीटा बटा 360 गुने पाई आर स्क्वायर त्रिज्यखंड का एरिया होता है। और त्रिज्यखंड की चाप की लंबाई क्या होता है, त्रिज्यखंड की चाप, ये भी पूछा गया है शायद 24 में, त्रिज्यखंड की चाप की लंबाई, चाप की लंबाई, ये लंबाई बराबर थीटा बटा 360 गुने 2 पाई आर, यही होता है। सिर्फ वहाँ पाई आर स्क्वायर कहता है, क्षेत्रफल निकाले तो पाई आर स्क्वायर कहते हैं। चाप की लंबाई 2 पाई आर होता है, थीटा की जगह थीटा रखेंगे 360, 2 पाई के मान 22/7, आर के मान जितना रहेगा डेल, ये चाप की लंबाई का क्षेत्र 24 में पूछा गया है क्वेश्चन। नेक्स्ट, एक तार वृत्त के रूप में है जिसकी त्रिज्या इतना सेंटीमीटर है, 84 वर्ग की एक भुजा ज्ञात करें जो तार को मोड़कर बनाया जाता है। एक तार वृत्त के रूप में है, तार जो है ये तार है वृत्त के रूप में कर दिया है। मान लीजिए कोई आप लोग तार लाते हैं और इसको वृत्त के रूप में हम लोग कैसे इस प्रकार के गोल करते हैं, तो उसका कहा है जो त्रिज्या जो है 84 सेंटीमीटर, त्रिज्या जो है आर जो है 84 सेंटीमीटर है। इसको मोड़ने पर यहाँ से यहाँ तक 84 सेंटीमीटर होता है, ये भी 84। तो वृत्त के रूप में जिसकी त्रिज्या 84 सेंटीमीटर है, तो उस वर्ग की भुजा ज्ञात करें तार के। तो जब इसको हम मोड़े हैं, जब कोई तार है इसको मोड़ेंगे इस प्रकार से गोल करेंगे तो क्या परिधि तक आएगा, क्योंकि कोई भी तार को अगर मोड़े चाहे किस प्रकार के मोड़ के हम बना रहे हैं, लेकिन वास्तव में तो वृत्त है नहीं, हम बनाए हैं, तो ये पूरा वृत्त की परिधि हो गया एक तरह से। तो वृत्त की परिधि क्या हो गया 2 पाई आर हुआ, 2 गुने 22/7
आर का मान क्या है 84। तो क्या हो गया 7 एकम 7, 7 दूना 14। तब हमको परिधि क्या निकला, परिधि बराबर क्या निकला 22 दूना 44, 44 गुने 12, परिधि निकला 12 चौक 48, 12 चौक 48 से 4 52। यही तो परिधि निकला मेरा, परिधि। ये पूरा परिधि कितना हमको निकला 528। तब कह रहा है वर्ग की भुजा ज्ञात करें जो तार को मोड़कर बनाया जा सकता है। तब उसको भी वर्ग का जो भुजा ज्ञात करें, वर्ग के भुजा जो ज्ञात करने के लिए हमको तार को जब मोड़ेंगे तो तार को फिर कह रहा है कि हम उसको हम वर्ग के रूप में मोड़े। तो वर्ग के रूप में तो वर्ग का परिमाप हम निकालेंगे। तो वर्ग का परिमाप क्या होता है, वर्ग का परिमाप, वर्ग की परिमाप 4 गुने भुजा, क्योंकि वर्ग इस प्रकार से हम बनाएंगे उसको, सभी भुजा बराबर होता है वर्ग में ए, तो इसको क्या 4a, यही तो परिमाप हो गया यहाँ से लेके यहाँ तक, 4a हो गया परिमाप, 4a होता है। लेकिन हमको परिमाप इस प्रकार से क्यों, ये इसी का परिमाप को हम मोड़ के बनाए हैं। इसका परिमाप कितना निकला 528 बराबर 4a। तो हमको a का मान क्या निकलेगा यहाँ 528 भागे 4, 4 से भाग देंगे तो 4 एकम 4, 4 तिया 12, 4 दूना 8, यही निकला सेंटीमीटर। वर्ग की भुजा निकल गया, ये वर्ग की भुजा निकल गया 132 सेंटीमीटर। क्योंकि कोई किसी भी चीज़ को हम तार को मोड़ेंगे तो वो वृत्त के रूप में होगा, अगर गोल किए तो 2πr से निकालेंगे, परिधि निकालेंगे। वर्ग के रूप में होगा तो वर्ग का जो परिमाप होता है उसी को उसका परिधि हो, एक प्रकार से इसका भी परिधि हो गया परिमाप। तो 4a जानते इसका, उससे निकाल लिए, यही पूछा था। हमको 132 सेंटीमीटर आ गया। नेक्स्ट चलते हैं। यदि वृत्त के छोरों पर खींची गई स्पर्श रेखाएं, थोड़ा कटा हुआ है, छोर है यहाँ, छोरों पर खींची गई स्पर्श रेखाएं क्या होती है 17 में पूछा गया है। मान लीजिए कहने का मतलब ये कह रहा है जो वृत्त है, वृत्त के छोरों पर खींची गई स्पर्श रेखाएं, वृत्त के छोर है, यहाँ से मान लीजिए स्पर्श रेखाएं खींचे, यहाँ से भी स्पर्श रेखाएं खींचे, क्या हो गया वृत्त पर और छोरों पर खींची गई स्पर्श रेखाएं क्या होती है एक दूसरे से समांतर ही तो है। देख रहे हैं यहाँ भी समांतर है, यहाँ भी समांतर है। चाहे मान लीजिए वृत्त पर इस प्रकार से हम खींचे, इस प्रकार से खींचे, ये क्या है दोनों एक दूसरे के समांतर आ गया, समांतर हो गया, यही तो होता है। यहाँ पर समांतर हो जाएगा, वृत्त के छोरों पर खींची गई स्पर्श रेखा समांतर होती है। अगर कहता है जो वृत्त के बाह्य बिंदु से किसी बाह्य बिंदु से खींची गई वृत्त पर स्पर्श रेखाएं लंब होती है, लेकिन यहाँ पर यह क्या है छोरों पर खींची गई स्पर्श रेखाएं क्या होती है एक दूसरे के समांतर होती है। समांतर आ गया। चलिए नेक्स्ट, किसी वृत्त की एरिया 49 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर, तो वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। हमको दिया है वृत्त की एरिया बराबर 49 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। तब हमको क्या करा है वृत्त की त्रिज्या ज्ञात करें। वृत्त का एरिया क्या होता है पाई आर स्क्वायर, और वृत्त का क्षेत्रफल हमको दे चुका है कितना 49 पाई परसेंट, पाई से पाई कैंसिल, आर स्क्वायर बराबर क्या 49, यहाँ से स्क्वायर हटेगा इधर रूट चढ़ जाएगा, इसको लिख सकते हैं 7 गुने 7, एगो 7 दूगो 7 मिल गया, एगो 7 बाहर, तो आर का मान 7 हो गया। तो वृत्त की त्रिज्या क्या हो गया, तो वृत्त की त्रिज्या हमको 7 सेंटीमीटर हो गया। इनमें से कोई नहीं, वृत्त की त्रिज्या का है तो 7 सेंटीमीटर, इनमें से आंसर कोई नहीं होगा। नेक्स्ट, यदि एक वृत्त का एरिया और परिधि का मान समान हो, देखिए उसी प्रकार से फिर आ गया 2017 में ये क्वेश्चन पूछा हुआ है, हम बना चुके हैं ये क्वेश्चन को। देखिए यही क्वेश्चन था 14 नंबर, ये वृत्त की एरिया और परिधि समान हो 2015 में पूछा था, ये 2017 में पूछा है। कहा है वृत्त की एरिया, वृत्त का एरिया क्या होता है पाई आर स्क्वायर, वृत्त की परिधि क्या होता है 2 पाई आर, समान है तो दोनों के बराबर कर दिए। बराबर जब हो गया तो यहाँ पाई से पाई कट गया, आर स्क्वायर 2 इंटू आर, यही तो होता है। इसको आर इंटू आर लिख सकते हैं 2 बार, 2 इंटू आर हुआ, ये आर से एक आर कट गया, आर बराबर क्या होगा 2 सेंटीमीटर। देखिए रिपीटेड किया हुआ है क्वेश्चन है, 2015 में पूछा था, 2017 में। 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले अर्धवृत्त की परिमिति होगी,
अर्धवृत्त की परिमिति क्या होता है, देखिए ये पूरा वृत्त होता है, परिमिति और परिधि बराबर होता है। पूरे वृत्त की परिधि या परिमिति क्या होता है, 2πr, यही तो हो गया परिधि या परिमिति। देखिए ये हो गया आधा वृत्त अर्धवृत्त कर रहा है, मान लीजिए अर्धवृत्त हुआ, अर्धवृत्त क्या होता है, तो पूरे वृत्त का परिधि का आधा अर्धवृत्त प्लस ये जो होता है ना, ये यहाँ से यहाँ तक ये 2 रेडियस जुट जाता है और परिधि में, क्योंकि यहाँ तक मान लीजिए ये व्यास होगा तो यहाँ पर r, यहाँ भी r, दोनों r हो गया तो यहाँ 2r एक्स्ट्रा जुटता है। तब आधा वृत्त की पूरे वृत्त की परिधि 2πr होता है, तो अर्धवृत्त की परिमिति या परिधि क्या होगा, 2πr का आधा कर देंगे आप, प्लस में ये दोनों r जो एक्स्ट्रा होता है, यहाँ जो होता है ये जो अर्धवृत्त इतना हुआ AR और AR एक्स्ट्रा हो जाता है, तो यहाँ 2r जुट जाता है। तो इसी को देखते हैं, सॉल्व करते हैं। 2021 में पूछा था, क्या हुआ, 2πr का आधा पूरे वृत्त की परिधि का आधा वृत्त की परिधि प्लस 2 गो r प्लस r, 2 गो r, यही तो हुआ। देखिए यहाँ AR से AR कट गया, देखिए πr प्लस 2r, यही तो हुआ। r कॉमा ले सकते हैं, पाई प्लस 2, यही तो होता है। इसको हम मान भी रख सकते हैं इस प्रकार से, कभी कभी इतना भी हो सकता है, कभी कभी पाई का मान 22/7 प्लस 2, तो क्या हो जाएगा, 7 दूना 14, 22 और 14 36/7, तो क्या हो गया 36/7 इंटू में r। तो आपको अब याद रखना है अर्धवृत्त की परिमिति या परिमाप 36/7 इंटू r होता है, इतना तक। आपको अगर अर्धवृत्त की परिमिति कहीं निकालने के लिए आपको त्रिज्या दिया जाए तो 36/7 इंटू यहाँ 3 सिर्फ त्रिज्या रख दीजिएगा, अर्धवृत्त की परिमिति निकल जाएगा। कभी कभी इतना पर ही आंसर दे देता है, हम इसको मान रखे पाई का मान 22/7 करके इस प्रकार भी कर दिए हैं। अगर आपके वृत्त की परिमिति पूछे तो r दिया हुआ है, त्रिज्या दे दे, तब 36/7 इंटू में r से गुना कर देंगे, हो जाएगा, निकल जाएगा। ये हो गया आपका 22 नंबर। 23 नंबर क्या करा है, एक वृत्त की एरिया की परिधि 4π सेंटीमीटर, उसकी त्रिज्या क्या हो, एक वृत्त की एरिया की परिधि, ये था 22 नंबर क्वेश्चन का। ये 23 नंबर क्या कह रहा है, किसी वृत्त की एरिया की परिधि क्या होता है, वृत्त की एरिया की परिधि 4π है, तो उसकी त्रिज्या, एरिया की परिधि जानते हैं 2πr, परिधि क्या है 4π दिया हुआ है। देखिए 2π से 2 मरतबे 4π कट गया, r बराबर क्या निकला 2 निकला, तो त्रिज्या क्या हमको निकल गया 2 निकल गया, सिंपल में यही तो निकल गया। इस प्रकार से समझ गए, अर्धवृत्त की परिमिति पूछे और परिधि पूछे, दोनों परिधि या परिमिति बराबर होता है 36/7 इंटू में r, और इस प्रकार का बना दिए। यदि किसी वृत्त की परिधि और एरिया समान हो तो उसकी व्यास क्या होगा। इस प्रकार के हम क्वेश्चन, किसी वृत्त की परिधि और एरिया समान हम था तो उसका त्रिज्या 2 आता था, बताया ना 2 बार क्वेश्चन यहाँ कहा है जो व्यास क्या होगा, तो वहाँ पे 2 आता था, तो यहाँ देखते हैं क्या आ रहा है। वृत्त की परिधि 2πr होता है, एरिया क्या होता है πr² होता है, 2πr पाई r इंटू r, इसको लिख सकते हैं 2 बार, पाई से पाई कट गया, AR से एक r कट गया, r बराबर हमको 2 निकल गया। क्योंकि इतना था जो वृत्त की परिधि और वृत्त का क्षेत्रफल समान था, तो r का मान हमको 2 आता था। बट यहाँ पे पूछा व्यास पूछ दिया, तो रेडियस का दुगुना व्यास होता है, d व्यास क्या होता है, व्यास क्या होता है r का दुगुना होता है, तो 2 था, 2 इंटू 2 बराबर 4। और आपको याद होना चाहिए जब हम बताए थे वृत्त की परिधि और त्रिज्या समान हो तो उसका r का मान 2 निकलता है। 2 क्वेश्चन इस प्रकार से बनाए हैं, तब वहाँ व्यास पूछा था, त्रिज्या का 2 गुना व्यास होता है, तो 2 दूना 4 हुआ। देखिए इस प्रकार से ये क्वेश्चन सॉल्व हुआ। और ये 25 ने एक वृत्त की परिधि दिया हुआ है 10π, तो उसकी एरिया क्या होगा। देखिए 25 नंबर क्वेश्चन को बताते हैं। 25 का ये तो आपको ये 2022 में पूछा गया है। क्या है वृत्त की परिधि क्या होता है 2πr, यहाँ वृत्त की परिधि कितना दिया है 10π। देखिए यहाँ पाई से पाई कट गया, 2 5 10 कट गया, r का मान हमको 5 निकला। जब r का मान 5 निकला, कह रहा है वृत्त का एरिया क्या होता है πr², पाई का मान क्या होता है 22/7, r का मान क्या निकला 5 इंटू 5, 2 बार लिख लें, तो क्या हो जाए 22 × 5 = 110
गुने 5 भागे 7, तो इसको लिख सकते हैं 110 बचे 550 भागे 7 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आ गया आंसर। हमको 26 नंबर पूछ रहा है। 26 क्या है? 4 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले अर्धवृत्त का एरिया। अर्धवृत्त का एरिया हम क्या बताएं? अर्धवृत्त का एरिया पूरे वृत्त का एरिया क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। पूरे वृत्त का एरिया पाई आर स्क्वायर, तो अर्धवृत्त का एरिया क्या हो गया? पाई आर स्क्वायर। लिखते हैं अर्धवृत्त की एरिया। पूरे वृत्त का एरिया पाई आर स्क्वायर होता है, उसका अर्धवृत्त का एरिया उसका आधा कर देंगे, यही तो होगा। पाई आर का मान कितना है? 4 सेंटीमीटर दिया है, तो 2 बार लिखेंगे। नीचे में 2 है, 4 दूना 8, पाई आ गया, यही तो आ गया। इसको हम इस प्रकार से लिख भी सकते हैं, 8 गुने पाई का मान 22/7 सेंटीमीटर स्क्वायर कर सकते हैं, इतना कर सकते हैं, यही तो था। और इस प्रकार से सारे क्वेश्चन मैंने शायद सॉल्व कर दिए हैं। और अगर आपको नंबर ज़्यादा से ज़्यादा आपको उठाना है तो आपको सर्किल, ये तो था जो सिंपल क्षेत्रफल परिधि चतुर्थांश के एरिया पर से रिलेटेड था। और अब आएगा जो उसको आपको फिगर आधारित होगा। एक क्वेश्चन 20 क्वेश्चन का फिगर आधारित होगा, जिसमें पाइथागोरस पर ज़्यादा आधारित होगा, कोण निकालने पर आधारित होगा। तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा अगर नंबर चाहिए तो 4 फोकस कीजिएगा, प्रोबेबिलिटी, स्टैटिक्स और ये सर्कल, और एक हाइट एंड डिस्टेंस का हम लाएंगे। इसी से 40 से 50 नंबर आप कलेक्ट कर सकते हैं। और इस प्रकार के हमारा जो ये क्लास एंड होता है। अगर आपको PDF चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में जाके आप वहाँ से ले सकते हैं। थैंक यू।